यूट्यूब पे शायद मुझे और जिन लोगों को मैं सोचता हूँ कि वो मेरी तरह सोचते हैं उन लोगों को स्ट्राइक पड़ने का मौसम चल रहा है। उनको स्ट्राइक पे स्ट्राइक पड़ रही है। श्वेताब को लगता है किसी ने स्ट्राइक दे दी अब। उसने श्वेताब कह रहा हूँ, अतुल सुभाष वाले इशू पे वीडियो बनाई थी। आई थिंक, मुझे श्योर नहीं है इस मसले में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो उसको कोई स्ट्राइक पड़ी है और कुछ इशू चल रहा है। उस पर एक वीडियो है, वो देखते हैं। काम करते रहो भाई। सबसे भयंकर चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी जिंदगी में काम करना है। अपेरेंटली यहाँ पे देयर इज सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाई तुम्हारा ऑकवर्ड गोट जो नाम था क्रिएटर का, शी फाइल्ड तुम्हारा कॉपीराइट स्ट्राइक। हे एवरीवन, वेलकम टू ओके, ऑकवर्ड गोट नाम का कोई कॉपी कंटेंट क्रिएटर, उसने इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। तो बीच में हमने बात किया था ऑकवर्ड गोट के बारे में, जिसने श्वेताब गंगवार को फॉल्स कॉपीराइट दिया। तो इसका रीजन अभी रिवील हो चुका है, व्हाई शी डिड दिस। एंड जो रीजन ऑकवर्ड गोट ने दिया है उसका कोई सेंस नहीं बनता। अभी स्क्रीन पे आपको जो पर्सन का पेज देखने मिल रहा है, उन्होंने कुछ चैट्स फॉरवर्ड किए थे। दिस पेज वाज काइंड इनफ टू कम फॉरवर्ड एंड वाज रेडी टू शेयर दिस स्टोरी। इन चैट्स में ऑकवर्ड ओके, इस लेडी ने इसको स्ट्राइक मारी। उसके बाद एक कोई थर्ड इंसान है जो वीडियो बना रहा है, जिसकी वीडियो श्वेताब देख रहा है, जिसकी वीडियो को मैं देख रहा हूँ, जिनका नाम दिविजा है। वो रीजंस दे रही है दैट व्हाई शी ट्राइड टेकिंग डाउन श्वेताब्स वीडियो। पहले तो कॉन्वर्सेशन वो वीडियो से शुरू हुआ जो रिसेंटली वी मेड। इसका लिंक शेयर किया गया था एंड उस पेज ओनर ने लिखा, डोंट यू थिंक यू वांट टू पास अ स्टेटमेंट और समथिंग रिगार्डिंग दिस, बिकॉज़ ऑल शी इज डूइंग दैट शी इज पुटिंग हर ओपिनियन एंड फ्यू फैक्ट्स, सो व्हाट इज योर ओपिनियन और फैक्ट, पीएस आई लव यू बोथ। जिस पे उनको रिस्पांस आया कि आई एम नॉट सम सेलिब्रिटी दैट आई नीड टू पास स्टेटमेंट्स। फिर सवाल पूछा गया, पर तेरी बात हो रही है ना। देन व्हाई डिड लाइक so funny. He tried to copyright, although he was only telling his point of view. यहाँ पे श्वेताब की बात हो रही थी। इस सवाल का उनको ये जवाब मिला, cause he instigated his followers to send me RAPE threats. ओके, अच्छा, ये वो लड़की जिसने पहले स्ट्राइक मारी, वो बोल रही है कि श्वेताब ने ऐसा बोला अपने फॉलोअर्स को। ये डेजावू नहीं हो रहा एलविश यादव के से रिलेटेड? I'm gonna just be very honest with you. First, this is very distressing. I mean, I already watched this video, and the first time मैंने ये देखा था, my mood just ruined my mood basically. And it's a very serious thing to say about somebody. Her first sentence is because he instigated his followers to send me threats. Lie. Complete lie. Absolute lie. My videos are public. Both the videos are public. मुझे वीडियो बनाते हुए इतना टाइम हो चुका है, ये चीज तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं करी। This just blows my mind. Like, what kind of a person just lies like this, makes up lies like this about another human being? मैं डिसएग्री कर रही हूँ इससे, तो आप मेरे को इस इंसान को विलेनाइज कर रहा है, तो मैं कन्फैबुलेशन कहते हैं इसको साइकोलॉजी में। I'll just create a whole new story. I do not consent to my videos being used for people to send me. I didn't do that. You're just lying now. एक alternative perspective situation में क्या हो सकता है? You do realize I'm not the only creator who made a video talking about that reel. अगर कोई भी इंसान इंस्टाग्राम पे चला जाए, so many other creators, like you created something that became potential material जिसपे बहुत सारे लोग कमेंट्री कर सकते थे, and सबने करी। So तुम ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना मैंने अभी तक देखा, और श्वेताब को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट डेकेड तो नहीं, लेकिन अ गुड पार्ट ऑफ अ डेकेड अब हो गया, राइट? इस बात पे भरोसा करना मुश्किल है कि श्वेताब ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, इवन एलविश यादव के बारे में भी जब ये कहा जाता है ना कि उसने अपने उसको बोला कि स्ले पॉइंट वाला जो भी उनका सीन था कि उसको जाके ऐसे करो, तो उसको देख के भी मुझे लग रहा था कि यार, मतलब ऐसा कैसे, ये भी ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि उस व्यक्ति की एक खास इमेज है, एक खास अलग ही सीन है। श्वेताब के बारे में तो ऐसा, अगर कोई मुझसे बोले कि तू बैट कर कि इसने कहा होगा कि नहीं कहा होगा, तो मैं बैट करूँगा कि इसने इस चीज़ के ऊपर कि इसने नहीं कहा होगा। मनी, एनी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मुझे बैट करना हो, और तो मैं अपने इंस्टिंक्ट को एक अभी लाइक एक वेरिएबल की तरह मान के चलता हूँ कि इसने नहीं कहा होगा। तो अगर इसने नहीं कहा है और उस लेडी ने, यानी कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, तो यानी कि उस लेडी ने अगर ऐसा कहा तो उसने आउट ऑफ नथिंग इतनी सीरियस बात जस्ट उल्टी कर दी, राइट? क्योंकि
एक चीज़ होती है कि बंदा ना गलत फहमी में भी किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है, यू नो, किसी के बारे में मिसकंसेप्शन हो जाए, मिसकम्युनिकेशन हो जाए, इस तरीके से भी हो जाता है ऐसी ऐसी चीज़ें। पर यहाँ पे एक ऐसी चीज़ क्लेम कर देना जो कि तुमने कभी देखी ही नहीं है, तो तुम्हारे ही ब्रेन से निकली है वो 100%, मतलब टोटल लाई, फैब्रिकेटेड एलिगेशन। हमारे उस रील पे insane amount of commentary exist कर रही है by multiple creators across platforms। Instagram में इतनी ज्यादा therapists, women psychologists, male creators, meme pages, सबने भैया बनाए हैं वीडियोस। So I'm not saying कि भाई ऐसा नहीं हुआ होगा, किसी ने तुम्हें ऐसी दो कौड़ी की घटिया चीजें। अच्छा, उसने इस पे स्ट्राइक भी डाली और वो इस बात का आरोप भी इस पे लगा रही है। दो चीज़ें हैं एक्चुअली। नहीं भेजी है। I don't know, I don't contest that. How did you come to the conclusion कि ये मैंने without evidence, without any evidence, अब कोई इंसान, कोई पागल कहीं से भी अगर किसी ने तुम्हें मैसेज भेजे हैं ऐसे, to be very honest, right off the bat उसको रिपोर्ट करो to the police। मैं अर्ज कर रहा हूं तुमसे, उनको रिपोर्ट करो to the cyber crime जो भी वेबसाइट है। Nobody on the planet deserves that, male or female, man or woman। सिंपल, अगर डैनियल कैनमन की अगर बात कर लें तो सिस्टम 1 सिस्टम 2 थिंकिंग, राइट, ही केम अप विद। सिस्टम 1 थिंकिंग हो गई इंट्यूटिव, एसोसिएटिव, इमोशनल थिंकिंग। सिस्टम 2 थिंकिंग हो गई एनालिटिकल थिंकिंग। द बिगेस्ट मैसेज सारे वीडियोस में मेरा जो होता है वो होता है एनालिटिकली थिंक करो। दैट्स व्हाट माय कंटेंट इज अबाउट। कोई भी टॉपिक को मैं लूंगा एंड देन आई पुट इट थ्रू द लेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, भावनाएं जितनी हम रिमूव कर सकते हैं। यार इतना तो मैं कई भी बार ना सीरियसली मुझे श्वेता के बारे में बुरा लगता है। उसका रीज़न ये है कि अब भाई क्या, कुछ भी इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है अपना डिफेंड करने की। बोले नहीं, ये मैंने नहीं किया। और आई थिंक इस बंदे की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि जो भी इसको देखते हैं, लाइक, उनको इस बात पे भरोसा होगा कि अगर इसने कहा है कि नहीं मैंने नहीं किया, जस्ट डिनाई कर देना बहुत है यार, डिफेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं हमेशा ज़्यादातर पॉइंट आउट कर देता हूँ कि जो इसके पास्ट ट्रबल्स हैं प्रखर वाले इशू इंसिडेंट में, और लाइक कंट्रोवर्सी है जो मर्जी, उससे रिलेटेड बंदा थोड़ा सा हो जाता है कि यार एक सेफ फुटिंग पे खेलने के लिए कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से कोई लीगल सिचुएशन बने। और अगेन ये एक दूर जगह में रहता है इंडिया से, फैमिली है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो एक लीगल बैटल में इंडल्ज होने से बंदा बचने की कोशिश करता है। और टू बी ऑनेस्ट, कभी कभार मुझे लगता है कि यार ये पता नहीं कितना सही है। उसका रीज़न ये है कि जिस फील्ड में आप हो, बेसिकली आप बात कर रहे हो चीज़ पे, और अगर आप खुल के 100% नहीं बात कर सकते ईमानदारी से, तो वो भी एक अन्यायी है, नाइंसाफ़ी है चीज़ के साथ जो आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी के बारे में मुझे पता है कि इसे 100% यकीन है कि उसने क्यों नहीं बनाई वीडियो अतुल सुभाष के बारे में, पर खुल के कहने में आई थिंक हेज करके चल रहा है थोड़ा बंदा। ठीक है, अब ओके, व्हाटएवर, अपने सर्कमस्टांसेस का प्रोडक्ट होता है इंसान, इसने सेफ खेलना चला। बट इस लेडी ने जस्ट एक कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी और उसके बाद इतना बड़ा ये क्लेम कर रही है। अब भाई बोल भाई, तू साइकोपैथ है जो अगर तू ये इस तरीके का एलिगेशन लगा रही है, और ऐसे लोग होते हैं। और मुझे 100% यकीन है कि श्वेता भी इस बात को समझता है कि ये भाई एक सर्टेन कैटेगरी की इंसान है। आप में से जिस लोगों का भी फॉर वट एवर रीज़न, वर्क, एजुकेशन, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन रहा होगा, स्पेशली जो वोक माइंडसेट के लोग हैं, स्पेशली फीमेल्स, अगर उनके साथ आपका बहुत बड़ी संख्या में इंटरेक्शन रहा है तो आपको इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जहाँ पे आपको टोटली मिसकम्युनिकेट किया गया होगा आपकी बातों को, या रॉन्गफुली परसीव किया गया होगा आपकी बातों को। मैं न्यूयॉर्क में था लगभग 4 साल के आसपास, 2019 से 22 के बीच में, और जिस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से मैं वहाँ पे था, उस
उस फील्ड में आपको बहुत सारे लेफ्ट विंग और बहुत सारी लड़कियों से इंटरेक्शन होता है, आपका बातें होती हैं हर लेवल पे अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है। और उस थोड़े से अरसे में 3-4 साल कोई ज़्यादा वक्त नहीं होता, मेरे साथ 3 स्पेसिफिक ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ मुझे एक ऐसे कैरेक्टर से मेरा सामना हुआ, फीमेल कैरेक्टर बाय द वे, जिसने मेरी बात को टोटली जो मैंने कहा उसका एक अलग ही मतलब बना के निकाला, और एक अलग ही मतलब नेगेटिव जगह पे बात चली गई, बहस हो गई, थोड़ी बहुत व्हाटएवर बैड ब्लड सिचुएशन हो गई। 3 सेपरेट इंसिडेंट्स, शायद कुछ छोटे मोटे और होंगे, बट 3 सेपरेट इंसिडेंट मुझे अच्छी तरीके से याद हैं, जिन्होंने फिर बाद में रूमर्स को और जन्म दिया, और कुछ बातें हुई उनके फॉल आउट में। मेरा पर्सनल लेवल पे जो मुझे देखता है, उनको पता है कि यार मैं जो मेरे माइंड में होता है मैं बोल देता हूँ, कोशिश करता हूँ गाली वगैरह ना देने की, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ या कोई इंसान या कोई एक्शन बुरा लग रहा है तो मैं ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, मैं सीधा ही सीधा बोलता हूँ। और ये मेरी लाइफ में भी थ्योरी है, तो शायद उस जगह पे ये चीज़ इतनी डूएबल नहीं थी या फिर इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, इस वजह से मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए। बट अगेन यार, इंसान कितना चेंज करेगा अपने आप को, मैं ज़्यादा हो गया, इंसिडेंट हो गया। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि भाई एक सर्टेन टाइप ऑफ लोग होते हैं जो आपकी बात को गुड फेथ में नहीं लेंगे। उनका एक सर्टेन क्या कहते हैं उसे, परफॉर्मा है उनके माइंड में, जो भी आप उनको बोलोगे वो उस परफॉर्मे से होके गुजरेगा, और उसके हिसाब से जो बात ट्विस्ट होके निकलेगी वो उसको वैसे समझेंगे, और तगड़े नेगेटिव प्रेडिजस लेके भी चल रहे होते हैं अपने दिमाग में लोग, स्पेशली मतलब रेशियल बैकग्राउंड या कंट्री बैकग्राउंड से नहीं, मतलब जस्ट ह्यूमंस को परसीव करने के सिस्टम से। स्पेशली जो लोग ये थोड़े पोस्ट मॉडर्न टाइप की सोच वाले होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उनको खुद, वो अपने आप को दुनिया का सबसे दयालु, बड़े दिल वाला, खुला, उदार, लिबरल इंसान सोच रहे होते हैं, पर उनकी सोच उतनी ही ज़्यादा छोटी और सेल्फिश होती है। ये मैंने कैटेगरी सोची थी अपने माइंड में कि यार ये सारे एक ही जैसे इनके फीचर्स हैं, इनका सोचने का तरीका है, एक ही तरीके से एक्शन ले रहे हैं चीज़ों के ऊपर। तो रियल लाइफ में जब मुझे वैसे लोगों से डील करना पड़ा, मैंने उन्हें इतना बुरी तरीके से कट ऑफ किया, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन दो कि आप एक सेम प्रॉक्सिमिटी में मिल रहे हो एवरी नाउ एंड देन, कुछ नहीं, तुम एग्जिस्ट नहीं करते मेरे लिए। तुम सामने हो तो मैं एयर देख रहा हूँ तुम्हारे और मेरे बीच की, और मैं पर तुम्हें नहीं देख पा रहा। पर वो एक रियल लाइफ सिचुएशन है। अब यहाँ पे एक बात हो रही है कंटिन्यूसली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। वो जो बात थी वो इंटरपर्सनल लेवल पे थी, जो मेरा एग्जांपल है, यह हद से हद 5-10 और लोगों को पता होगा। यहाँ पे पब्लिक लेवल पे बात हो रही है, ये एक पब्लिक फिगर है, वो लड़की भी एक पब्लिक फिगर है, इसके बारे में इस तरीके की बात एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रही है, जहाँ ये बात, ये फॉर एग्जांपल इस कंटेंट क्रिएटर ने इलस्ट्रेट की है, तो बहुत ज़्यादा लोगों तक ये बात जा रही है। यहाँ पे आप जस्ट इग्नोर नहीं कर सकते। एनीवे, बेसिकली मेरा कहने का मतलब, मैंने उन चीज़ों को, जैसे ट्रैप नहीं होता जिस पे आप पैर रखोगे और आपका पैर जकड़ जाएगा शिकंजे में, मैं उन लोगों को वैसे से ट्रीट करता था कि इनसे ऐसे बचो, जैसे कि ये माइंस हैं या ट्रैप्स हैं। बट इसकी सिचुएशन वाइज से जवाब देना होगा, और अगर जवाब दे रहे हो तो खुल के बोलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी सर्टेन क्रेडिबिलिटी है, मेरा एक सर्टेन वो है। इन जैसे लोगों के सामने फिर डिफेंड भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आई डोंट नो भाई, किस भी व्यक्ति जो आपको देख रहा है उसको इस डिफेंस की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिचुएशन से कर लें, एंड a lot of times it pisses people off because लोग जो उस टॉपिक को देखें सीखना वो सिर्फ भावनात्मक रूप से ही है। सो जब वो इनकंसिस्टेंट होता है, I lose out a lot of audience। काफी लोग आए नहीं है वो देखने, तो भाई कोई कहता भाई ये यापिंग चल रही है, यहाँ पे ज्ञान चल रहा है। Why? Because उनको एनालिटिकल थिंकिंग नहीं करनी, उनको ट्रोलिंग चाहिए, बदतमीजी चाहिए, या प्लेन एंड सिंपल स्ट्रॉन्ग जजमेंट चाहिए लोगों के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। इसका पोलर ऑपोजिट है मेरा कंटेंट। मैं अगेन जो मैं कह रहा हूँ ना कि स्ट्रॉन्ग जजमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग जजमेंट जो ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग जजमेंट चाहिए, ये
एनालाइज करना एक अपनी बात है, मैं मान रहा हूँ शताब कि एनालाइज करना एक सही बात है और जेनरस होना चाहिए लोगों को। देखो, जज आप करोगे, कोई भी इंसान अगर ये कहता है डोंट जज पीपल, वो दुनिया की सबसे चूतिया बातों में से एक बात है, क्योंकि अगर आप जज नहीं कर रहे ना, आपकी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस ही जजमेंट पे बेस्ड है। आप हर चीज़ में जज करते हो और हर इंसान को और हर सिचुएशन को जज करते हो। रोड क्रॉस करते वक्त जज करते हो कि ट्रैफिक कितनी दूर है। डिसीजन मेकिंग का बेसिस ही जजमेंट है। तो जज तो आप करोगे, लोगों को भी करोगे और अपने जो आपके प्रेजुडिसेस हैं उनके ही बेस पे करोगे। इससे कोई एस्केप नहीं हो सकता। और सच को मान लेना ज़्यादा समझदारी वाली बात होती है एक फूल्स पैराडाइज में रहने की बजाय। तो एक होती है टोटल जजमेंट की कुछ जिसका बेसिस नहीं है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पीछे कोई प्रीवियस एक्शंस नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जजमेंट कुछ चीज़ों में बन सकती है। कुछ लोगों के पास्ट एक्शंस, उनके कंसिस्टेंट एक्शंस होते हैं जिनके बेस पे आप चीज़ें कह सकते हो। अगेन मुझे पता है कि आप एक इस सिचुएशन में थोड़ा सा ऐसा शो नहीं करना चाहते कि मैं बहुत हार्श स्टैंड ले रहा हूँ किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, और जो कि अंडरस्टैंडेबल पोजीशन है। सबसे नॉर्मल टॉपिक्स उठाता हूँ और उस पर मैं एक नए हमेशा कोशिश करता हूँ नए पर्सपेक्टिव से, लेकिन एनालिटिकली क्रिटिकली उसको देखें। भावनाएं जिनमें गायब हो जाती है, इवैपोरेट हो जाती हैं। तुम जो लिख रहे हो ये सिस्टम वन थिंकिंग में सबसे ज्यादा लो आईक्यू, हाई अग्रेशन, साइकोपैथिक बातें हुई। ये तो मैं कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। मैं खुद ऐसे नहीं सोचता। मेरा फंडामेंटल मैसेज जो आता है वो हिंदू फिलॉसफी से आता है। इंसान को इंसान की तरह देखो, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। पत्थर, पत्ती, वृक्ष, मनुष्य, कुत्ता, कुत्ते को खाने वाला। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ कितने वीडियोस में। अगर सबको एक ही आंख से देख सकते हो तो वो आंख कैसे डेवलप करते हैं? वो आंख डेवलप करने की कोशिश, ये है मेरा कंटेंट। सारे बायसेस, प्रेजुडिसेस, सब चीजें रिमूव करके अगर हम पृथ्वी पे क्या कर रहा है वो देख पाए तो मैं हट गया ना। तो हम आपको हार्म करने वाली बात ही क्यों करेंगे? नहीं यार, अब देखो, बायस तो नहीं हट सकता। बायस आपके दिमाग में रहेगा यार। ये क्लेम जो है ये सही नहीं है। को इस चीज़ के प्रति कोशिश की जा सकती है, पर देखो, जितना भी आपका ज्ञान और उस ज्ञान से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी की सारी चीज़ बेसिकली होती क्या है? वो होती है पैटर्न रिकग्निशन। आपको अपनी लाइफ में जिस लेवल का भी आपको लगता है कि मेरे पास इतना विजडम है या मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, राइट? विजडम थोड़ा बड़ा वर्ड है तो एक्सपीरियंस यूज़ कर लेते हैं कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। सारा का सारा एक्सपीरियंस क्या है? पैटर्न फॉर्मिंग, पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन क्या होता है? पैटर्न रिकग्निशन बाय इट्स डेफिनेशन, आपने जो एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें, उनके हिसाब से आपने एक मैप डेवलप किया अपने माइंड के अंदर, और वो जजमेंट पे ही बेस्ड है। आप एक इंसान को गुड फेथ के साथ स्टार्ट करना, ऑब्जर्व करना मौका दे सकते हो, लेकिन वो जो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है जिसके अगेंस्ट आप बाउंस करोगे अपने डिसीजंस को, वो रिमूव करना नहीं है पॉसिबल। अगर आप हम ही हो और मैं आप हूं, हम सब एक हैं। अरे गलतियां हो जाती हैं। अगर किसी वीडियो में कुछ खराब बात कर दी थी तुम सिर्फ उसको रिमूव कर सकते हो। तुम एक वीडियो बना सकते थे कि हाँ, यू नो व्हाट, आई एम अ पर्सन एंड मे बी मेरे पर्सपेक्टिव में मैं जो करना चाह रहा था एम, मैं वो मार्क नहीं हिट कर पाया। मेरे से यहाँ पे हो सकता है गलती हो गई हो, या फिर तुम सिंपल मूव ऑन कर सकते हो। तुम अब ये झूठ क्यों बोल रहे हो? exactly. जो कभी किया ही नहीं, जो कभी हुआ ही नहीं। आई इंस्टिगेटेड माय फॉलोअर्स वर्ड तक पे मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। ये आज का नहीं है, ये मेरा 7-8 साल का कंटेंट है जहाँ पे मैं सेम बात करता हूँ कि फॉलोअर्स कुछ नहीं होता। बाय द वे, फैंस और फॉलोअर्स जो भी कहता है ना, वो मुझे भी बड़ा क्रिंज लगता है। किताब में मैंने चीज लिखी है, एडमायर नेवर फॉलो, जो 2018 में लिखी थी मैंने। ये सब साल हो चुके हैं इन सब चीजों को। एक्चुअली अच्छी बात है, एडमायर, यस, अच्छा वर्ड है ये। वो 2019 में लिखी होगी, आई एम सॉरी। तो ये सब मेरा है ही नहीं, सोच ही नहीं है। और ये जो आप बता रहे हो ये क्राइम के अंदर आता है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप कह रहे हो मैं डायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी लोगों से कह रहा हूं करने को। एट द सेम टाइम दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं मैं उसे कंट्रोल नहीं करता। आपकी रील वन ऑफ द मोस्ट वायरल रील थी उस टाइम पे। हर मीम पेज, हर पता नहीं कितने कंटेंट क्रिएटर ने वीडियोस बनाए हैं। अब उन्होंने क्या बोला है उनको मैं कंट्रोल नहीं करता, मैंने देखा भी नहीं है। 99 एग्जैक्टली। मान लो जैसे अब होता क्या है, यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो है ना वो 20 साल के आसपास के लोगों की है, और अगेन सारे 20 साल के लोग
बावले नहीं है, लेकिन वो जो एज होती है उस एज में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लग रहा होता है कि मुझे लेना चाहिए इनिशिएटिव और ये कर दूंगा तो कुछ लाइक क्रांति ला दूंगा इस तरीके के काम करके। तो क्रांति की बड़ी जल्दी होती है उस एज में लोगों को यार। तो ऐसा होगा, किसी बंदे ने कुछ बोल दिया होगा, अगेन इसकी गलती नहीं है। मे बी कंटेंट जो आपने बनाए मुझे पता ही नहीं वो क्या बना है। इंसान जो ये बात कह रहा है अगर आपसे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, अनलेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर ने कहा है वो करने को। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो व्यक्ति वो खुद है। आप इसमें किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं लपेट सकते। और यहाँ तो आप झूठ बना रहे हो, पूरा का पूरा झूठ। I do not consent to my videos being used for people to send me threats. Now understand ये DMs में कोई भी पर्सनल या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रहा, जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा है। That why awkward code got so triggered by Shwetab's video. उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्वर्सेशन है, इसलिए we are discussing it. See दिव्या को जिसने भी ऐसे थ्रेट्स दिए हैं, वो लोग यहाँ पे फॉल्ट में है। No one should. And here's the thing, Divya can report those text messages to the police. I urge Divya, but don't make up lies. श्वेताब का पूरा वीडियो आई सॉ, कहीं पे भी उसने ऐसा नहीं बोला है कि दिव्या को जाके थ्रेट दो। सो ये जो रीजन हुई, एक्चुअली मैंने ऑपोजिट बोला। I'm talking to her. एक्चुअली मुझे ये वाला वीडियो पहले देखना चाहिए था। आप बोल के प्यार से बात कर रहा हूँ। वो यहाँ पे दे रही है कि he instigated his followers to do this and I do not consent to my videos being used for people to send me threats. ये इतना लॉजिकल नहीं लग रहा। पहले Logical? It's a lie. She just lied. I'll never do that. I'm not the sort of person who thinks like that. जैसे कमेंट्स कर रहे हैं बिकॉज आपने खुद ने जो एक कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाया है अतुल सुभाष के केस के ऊपर, वो सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल किया है। कमेंट्स में लोग गुस्सा हो रहे हैं पर आपने कमेंट्स बंद किया है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ही वीडियो देख। Exactly. Great point. अगेन जो लोग एक इस तरीके की चीज़ पे बात कर रहे हैं जो सोसाइटी में इतनी प्रोमिनेंट है, एक तरीके से तुम बात कर रहे हो, तुम कमेंटेटर हो सो कॉल्ड, और जब तुमने अपनी बात कर दी तो नीचे कमेंट बंद कर दिया तुमने। ये लोग तुमने जो क्या उगला है वहाँ पे, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो लोग ना बता पाए। क्या ही झाटू किस्म के कमेंटेटर हो भाई तुम। Maybe the person who's texting you, all they did was just watch your video. They didn't even have to watch any other person's video because तुम्हारा video is still up. कि they are messaging you. Not saying ऐसे threats देना करेक्ट है, बट जो आप लिंक लगा रहे हो कि बिकॉज ऑफ श्वेताब दिस इज हैपनिंग, उस लॉजिक के हिसाब से आपके खुद के रील की वजह से भी ये हो सकता है। आपने अच्छा मतलब इसने अपने मन में सोच लिया कि ओके मुझे थ्रेट आया, तो इसका मतलब इसी ने उसे बोला और ये बात अब ये पब्लिक में भी बोल रही है। यार कैसे कैसे। और आई मीन मुझे लगता है कि शायद इसको कुछ लोग, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पीपल देखते ही होंगे, तभी ये बात यहाँ तक पहुँची। यानी कि कैसे कैसे गोबर क्वालिटी की लोग इस तरीके के सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर कमेंट कर रहे हैं या लाइक बात कर रहे हैं और लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। विजय भैरव पे बात करते हुए उसको डायरेक्टली सेंशुअल ऑफेंडर बुला दिया। ये कितना बड़ा टैग है। But he does look like one thing, misogynistic potential rape. तो कल जाके अगर आपके फैंस हाँ, एक जो वर्ड मिसोजिनिस्टिक जो भी यूज़ करे ना, समझ लो उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। उसको इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस करते हैं या कमेंट्स में उसको ऑफेंडर बुलाते हैं, तो क्या इसका ब्लेम आप लोगे? बिकॉज इस केस में तो आपने क्लियरली वो वर्ड यूज किया है। प्लस श्वेताब की वीडियो पे जितने व्यूज हैं, पता नहीं यार ये बंदा कौन है, आई डोंट नो। उससे ज्यादा आपके रील पे है एंड वो रिएक्शन वीडियो के पहले से आपको बैकलैश मिल रहा है। अदरवाइज आप वो कमेंट सेक्शन क्विकली बंद नहीं करते। सी ए पॉइंट पे यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दिस कि इट वाज नॉट फेयर ऑफ यू टू मेक अ फॉल्स क्लेम, दैट्स इट, एंड डोंट डू इट गोइंग फॉरवर्ड। और अगर आप ये करते जाओगे तो ये आपके ही अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बार बार जो ऐसे कॉपी, आई गेस ये जो 2 नंबरी करते हैं ऐसे ऐसे लोग, ये 2 नंबरी इनकी ऐसे टाइम पे तो चल जाती है जब सामने से कोई बंदा जवाब नहीं देता इनको, पर जब ये बात निकल के आ जाती है इतने सारे लोगों के बीच में या फिर कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ हो रहा होता है, तब लोगों को क्लियरली दिख जाना चाहिए कि भाई इसकी क्या मेंटल कैपेसिटी है, क्या फोर्टिट्यूड लेके चल रहे हैं ये, और क्या ये इस लायक भी है कि इनको फॉलो किया जाए। कॉपीराइट फीचर को एक्सप्लॉइट करता है, उनके अगेंस्ट भी रेपरकशंस होते हैं एंड ऑलरेडी आपने एक बार ये कर लिया है। प्लस पिछले वाले वीडियो में एक कमेंट आया था रिलेटेड टू दिव्या, जस्ट Man, this is personal. I don't care. It's a simple case of भैया not being able to deal with disagreement. That's how I see it. You make content जहाँ पे you give advice to people. Advice देने वाला mature होता है.
एटलीस्ट वो इसकी एडवाइस लेके कहाँ जा रहे होंगे लोग भाई? प्रोजेक्ट कर रहा है कि मेरे अंदर विजडम है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं किसी लेवल की मोरालिटी और एथिकल बिहेवियर अपहोल्ड करूंगा। और ये जो कर्म है कि आप कुछ भी बोल देते हो किसी के बारे में, ये उसके कंप्लीट ऑपोजिट है। सोचना इस बारे में, खत्म। काम करते रहो भाई इस पूरी चीज़ से एक बात तो डेफिनेटली समझ में आती है, आप लोगों में से जो भी, और शायद हर कोई ऐसा करता है, अपनी एडवाइस इंटरनेट या इंस्टाग्राम या इस तरीके की चीज़ों से उठाते हैं, वो उनको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उसे खुद से टोटली एनालाइज नहीं कर सकते तो कम से कम उस तरीके की एडवाइस पे मल्टीपल सोर्सेज को चेक करो और तब कोई कंसेंसस बनाओ अपने माइंड में। जस्ट कोई सर्टेन इंसान अगर आपको अच्छा लगता है, एडमायर करते हो आप उसको, तो ये नहीं कि उसने जो कह दिया वो आपने ठीक है हाँ भाई सही बात बोली होगी, उसको थोड़ा सा क्रॉस रेफरेंस कर लो दूसरे लोगों का उस बारे में क्या है। वैसे तो सोशल मीडिया लाइक एक बबल में डाल देता है लोगों को, और फिर वो उसी तरीके से सोचते हैं, जो लेफ्ट के हैं उनको लेफ्ट से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो राइट के हैं उनको वाइस वर्सा। लेकिन फिर भी आई गेस ये और बड़ा रीज़न देता है आपको विजिलेंट होने के लिए कि आप क्या देख रहे हो और क्या सीख रहे हो अपने खुद के ऊपर, सेल्फ मॉनिटरिंग करने के लिए। एनीवे झंडू सिचुएशन है यार, फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा बंदा, इस बात को सुन के फ्रस्ट्रेट ही होगा बंदा, और क्या।